8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित का ये बुक का पहला पन्ना और आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो इसका ज़रा दूसरा पेज देखें पीछे, ये इसका सेकंड पेज है और ये रहा इसका 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का इस वर्ष 2025-26 की बुक। अब आज इसी को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो ये इसका विषय वस्तु है अनुक्रमणिका। ये अनुक्रमणिका में पहला पूर्णांक है, फिर भिन्न दशमलव आंकड़ों का प्रबंधन, इस तरह इसका शुरुआत है। तो यहाँ से ये पाठ 1 शुरू करते हैं, यानी अध्याय 1। अध्याय 1 में ये M701 नंबर का है। तो ये क्या क्या है उसका पहले ये किताब में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद फिर ये दूसरा पेज है, ये भी आराम से किताब से खोल के पढ़ लेना है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो प्रयास कीजिए, घटाइए। ऋण 15 में से ऋण 18 घटाना है। तो करना क्या है, ये जो ऋण 15 है इसमें से घटाने के लिए जब इसका योज्य प्रतिलोम कर देते हैं तो ये धन हो जाता है, और 15 में से 18 को धन कर देंगे, और जब इसका 18 में से 15 कम करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाता है। तो इसका यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। अब इसी का हम ये वाला भाग देते हैं, दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, ऋण 35 और में घटाया है ऋण 20 को। तो ऋण 35 में ऋण 20 को घटाया, मतलब वही तरीका कि ऋण 20 और का योज्य प्रतिलोम बना दिया। तो योज्य प्रतिलोम बना दिया तो ये बन गया धनात्मक। तो ये ऋण 35 जो है, ये ऋण जो है इसका धनात्मक बदल गया। तो 35 और 20 मिलकर कितने हो जाते हैं, 55। तीसरा इसी का है ये ऋण 25 और ऋण 13। तो ऋण 13 का प्रतिलोम कर दीजिए तो ये धनात्मक हो गया, और ऋण 25 तो पहले से है और ये इसका धनात्मक हो गया। तो कितना बन गया, ये ऋणात्मक हो गया और ये भी ऋणात्मक है। तो ऋण ऋण एक तरफ चले गए, यानी धन हो गए। तो ये कितना बन गया, ऋण 38 जुड़ने के बाद। अब फिर ये क्या कह रहे हैं कि हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 पूर्णांक पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्नों को पढ़कर विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए, ठीक है जी। तो ये रहा पहला। तो दिए गए पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो इसमें सबसे छोटा पूर्णांक जो है शून्य से बाएं तरफ जो ज़्यादा जाएगा, तो कौन सा जा रहा है शून्य से बाएं तरफ सबसे ज़्यादा, वो जा रहा है डी। तो यहाँ पर डी के गोले को भर देना है। अब दूसरा ये है कि पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कौन सा है, तो पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक होता है शून्य, यानी शून्य किसी संख्या में जोड़ दें तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, और घटा दें तो भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए आ जाएगा शून्य। फिर ये अगला प्रश्न है कि ए में भाग देना है ऋण 1 का, तो इसका मान क्या होगा। तो किसी संख्या में ऋणात्मक संख्या का भाग देने पे वो पूरी संख्या ऋणात्मक हो जाती है, अर्थात ऋण ए प्राप्त होगा। तो इसलिए इसको, ये ऋण 1 इसमें है सी में, तो यहाँ पे सी पे गोला लगा देना है। फिर प्रश्न 4 कह रहे हैं कि ऋण 16 में भाग दे दीजिए 6 धन कोष्टक के अंदर ऋण 2 का, इसका क्या मान होगा। तो हल करके देख लीजिए, ऋण 16 है और धन 4 में से, धन 6 में से ऋण 2 कम कर लिया तो धन 4 हो गया। अब ये ऋण 16/4 कहलाया ऋण का, धन का 4 का भाग देंगे तो 4 × 16, यानी ऋण 4 आया। तो इसका मान डी होगा। तो इसको जो है गोले में डी में लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसी का 5वां प्रश्न ये है कि यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान ऋण 3 डिग्री था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री कम हो गया,
तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा? देखो जी, -3 था और 3 कम हो गया, यानी कि -3 से ये 3 और कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? -6, है ना? क्योंकि ऋणात्मक ऋणात्मक एक तरफ हो गया तो ये बन गया -6, अर्थात -6 किस में है? डी में। तो -6 डिग्री। अब इसलिए इसको गोला लगा लीजिए डी में। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग ऋण 3 है। युग्म का मतलब होता है 2 जोड़े, यानी कि एक और, है ना? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। इधर 0 से इस तरफ धनात्मक और 0 से इस तरफ ऋणात्मक होते हैं। अब क्या करेंगे, एक युग्म बनाने का क्या तरीका था? ऋण 2 और ऋण 1 ले लिया। क्यों? क्योंकि ऋण 3 यहाँ पर है। अगर इन दोनों को, ऋण 2 को ऋण 1 की तरफ बढ़ाया जाए तो कितना हो जाए? तो दोनों एक ही तरफ है, तो ऋण 2 और ऋण 1 को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाए? जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हमको इसको आसानी से भर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं 7वां कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर ऋण 8 है। तो इसके लिए भी आप आसानी से एक संख्या रेखा बना लीजिए। पहले देखिए ऋण 8 है क्या। आप डिवाइडर देखे होंगे जो वो ऐसी वाली, अगर उसको ऐसा फिक्स करें तो वो ऋण 8 पे आता है, ठीक है। अगर उसको एक धनात्मक और ऋणात्मक, तो धनात्मक की तरफ अगर एक सरकाएंगे तो ये देखिए नीचे पीछे की तरफ ऋण 7 पे आ जाएगा। यानी ऋण 7 और धन 1 बना सकते हैं। और चाहे तो और पीछे सरकाएं तो ऋण 6 और ऋण 2 भी आ जाएगा, धन 2 आ जाएगा। और पीछे सरकाते हैं तो ऋण 5 और धन 3 आ सकता है। और पीछे ले जाएं तो ऋण 4 और ऋण 4 आ सकता है। यानी आप इसमें से कुछ भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है? ऋण 7 और धन 1 को लिया है। अब क्या करना है इसमें? अंतर मतलब ऋण 7 में से धन 1 को कम कर देंगे। तो ये धनात्मक जो है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ऋण में चला गया, तो ऋण 7 और ऋण 1 मिलकर ऋण 8 हो जाता है। फिर 8वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि पूर्णांक का एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका योग 0 और अंतर 10 हो। इसके लिए भी आप एक काम करें कि सबसे पहले यही बना लें, क्या? संख्या रेखा। पूर्णांक युग्म जिनका योग ऋण 0 हो। 0 कब आएगा? जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक सेम संख्या हो। तो हमने क्या ले लेते हैं? यहाँ से 5 ले लेते हैं और इधर से ऋण 5 ले लेते हैं। संख्या सेम है पर फर्क ये है, ये धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और अंतर यानी धन 5 में से और ऋण 5 के बीच में गिन लीजिए कितने का अंतर है। ये देखिए 10 का अंतर है। तो यहाँ पर करके भी देख सकते हैं कि मतलब 5 में से ऋण 5 घटाया है, ये घटाया है ऋण 5 को। तो जब ये ब्रैकेट खुलेंगे तो ये बन गया धन, तो बन गया ये धन। अंतर हो गया इनका 10 में। अब कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए। मान ऋण 42 में गुणा करना है 12 का, तो इसका गुणा कर दीजिए। तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 और 49 50। चूँकि चिन्ह ऋण था तो यहाँ पे परिणाम ऋणात्मक आ जाएगा। 10वां है किसी पूर्णांक x के लिए ऋण 1 में x का गुणा किसके बराबर है? तो ऋण 1 में x का गुणा ऋण x के बराबर है। अब यहाँ पर प्रश्न 11 है, थोड़ा सा इसको आसान मतलब से समझने के लिए ये पूरा को जूम कर देते हैं कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो गया? आधी रात को तापमान क्या होगा? तो देखिए यहाँ एक लाइन से समझते चलते हैं। सबसे पहले लिखिए दोपहर 12 बजे तापमान 10 डिग्री और तापमान कम होने की दर ऋण 2 कम होने मतलब कम हो रहा है तो ऋण 2 लिखेंगे, ठीक ना। ऋण 2 डिग्री प्रति घंटा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना। दोपहर 12 बजे से आधी रात तक का समय 12 घंटे का है ना। दोपहर से रात के 12 बजे की आधी रात का समय कहलाता है, तो 12 घंटे हो गया। तो 12 घंटे में तापमान में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 12 में ऋण 2 का गुणा कर देंगे तो ऋण 24 आ जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? आधी रात को तापमान कितना? देखिए जो 10 बजे दिन में कितना था? 10 डिग्री थे,
और रात को ये कितना हो गया, ऋण 24। तो इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, तो 10 में से ऋण 24 को जोड़ेंगे, अर्थात ये ऋणात्मक वाला संख्या घटा देंगे, तो कितना बन जाएगा 14। तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 डिग्री सेंटीग्रेड ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान का अंतर। अब क्यों? क्योंकि किस समय तापमान 8 डिग्री नीचे होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो उसका अंतर निकाल लीजिए। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में से 8 डिग्री घटा दीजिए, तो ऋणात्मक ऋणात्मक धन में चला गया, तो ये बन गया 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तापमान 0 डिग्री से 8 डिग्री नीचे जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, कुल कमी में से 1 घंटे में तापमान में अंतर कम कर दीजिए। तो 18 जो कि अभी अभी निकाला था, तो और 2 डिग्री कम हो रहा था पर घंटे, तो 2 से काट दीजिए, तो कितना जाएगा 9 घंटे, यानी 9 घंटे लगेंगे टोटल। अब क्या है, अतः 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में अंतर दोपहर 12 बजे से 9 घंटे में होगा, ठीक है ना। तो अतः दोपहर 12 बजे के बाद 9 घंटे कितना हो जाएगा, 12 बजे के बाद से मतलब रात हो जाएगी 9 बजे, है ना। तो इस तरह रात्रि 9 बजे को तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। अब 12वें प्रश्न इसी में है कि ऐसे दो पूर्णांक लिखो जो ऋण 3 से छोटे हों और जिनका अंतर ऋण 3 से अधिक हो। तो एक पूर्णांक रेखा बना लीजिए, ये ऐसे पूर्णांक बन गए समझने के लिए। तो दो पूर्णांक जो ऋण 3 से छोटे हैं, ऋण 3 यहाँ है, ऋण 3 से छोटे क्या होंगे, ऋण 3 के बाएं तरफ जितने भी आएंगे वो ऋण 3 से छोटे होंगे, और ऋण 3 से दाहिने तरफ जो होंगे वो ऋण 3 से बड़े होते जाएंगे। तो छोटे कौन है, दो पूर्णांक, ऋण 5 और ऋण 4, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जिनका अंतर माने कम कर देना है, तो ऋण 5 में से ऋण 4 कम घटाएंगे, तो ये ऋण धन बन गया, ऋण 5 में से ऋण 4 घटाया तो ये धनात्मक आ गया। तो परिणाम क्या आ गया, ऋण 1। और ऋण 1 कहाँ है, देखिए ऋण 3 इधर है और ऋण 1 दाहिने तरफ है। जो दाहिने तरफ जो संख्या होती है वो बाएं संख्या से हमेशा बड़ी होती है। तो परिणाम अंतर क्या आया था, अंतर आया था ऋण 1, ठीक है ना, और अंतर ऋण 1 जो है ऋण 3 से अधिक होता है। अब प्रश्न 13 कह रहे हैं कि 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं। गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में केवल 9 सही हैं, उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा ये कह रहे हैं इसी में कि उसके मित्र ने सभी प्रश्न हल किए हैं जिसमें से केवल 5 उत्तर सही हैं, उसके मित्र के प्राप्त अंक कितने हैं। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना मिल रहा है, धन 4, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 4। तो पहले एक तरफ ऐसा कर लीजिए, गुरप्रीत के लिए काम कर लीजिए, एक तरफ मित्र के लिए। तो पहले गुरप्रीत का देखते क्या हो रहा है। तो गुरप्रीत के 9 सही उत्तर हैं, यानी कि 9 में से 4 का गुणा कर लीजिए तो 9 चौके 36 अंक मिले। और अब चूँकि टोटल 15 थे तो 9 सही हो गए, तो गलत कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट रहे हैं, तो ऋण 2 का गुणा कर दीजिए तो ऋण 12। यानी कि गुरप्रीत अब कुल कितने पाएगी, 36 तो वो उसने पाए थे और 12 कट गए, तो कुल मिला के उसके 24 अंक हो गए। अब मित्र के क्या हिसाब किताब है भाई, तो मित्र के सही उत्तर हैं 5, तो उसने सही किए थे, तो 5 गुणे 4 20 अंक प्राप्त हुए। अब चूंकि सभी प्रश्न किए थे तो जब 5 सही थे तो 10 गलत भी होंगे, तो 10 गलत के कितने कट गए, 20 अंक कट गए, है ना। तो कुल अंक कितने प्राप्त, 20 पाया और 20 कट गए, तो कितने मिले, 0 अंक मिला, वो बेकार हो गया उसका मामला। प्रश्न 14 कह रहे हैं कि एक बहुमंजिला इमारत में जमीन से ऊपर 25 मंजिलें हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। जमीन के नीचे भी 3 तल है और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो एक व्यक्ति को जमीन से 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरे मंजिल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। एक काम करते हैं, एक ये चित्र बनाते हैं संख्या रेखा का।
ये इसमें हम मंजिल दिखा देते हैं। ये रही ये लिफ्ट चलने की तरीका। ये ज़मीन है शून्य पर और ज़मीन से नीचे और ज़मीन से ऊपर ये 125 मंजिल तक जा रहा है और हर मंजिल जो है 5-5 मीटर ऊंची है, ठीक है। और 10वीं मंजिल यानी यहाँ से इसका हिसाब किताब होना है। तो शुरू करते हैं कि इमारत के प्रत्येक तल की ऊंचाई चूँकि 5 मीटर है और लिफ्ट की गति कितनी है 1 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड जो है लेती है 1 मीटर चलने में, ठीक है ना। तो 50 मीटर की ऊंचाई पर जो मंजिल कितनी होगी 50 मीटर, यानी कि 50/5 का भाग दे दीजिए, क्योंकि एक मंजिल में 5 मीटर यानी 10वीं मंजिल होगी। अब ये चूंकि दूसरे मंजिल की ऊंचाई क्या होगी, तो दूसरा मंजिल यहाँ नीचे से ऊपर ले की तरफ चलेंगे, नहीं दूसरा मंजिल तो ये रहा और इसकी ऊंचाई कितनी है, दूसरी मंजिल की ऊंचाई है 10 मीटर। देख लीजिए यहाँ पर है ना 10 मीटर। तो चलिए, तो दूसरे मंजिल की ऊंचाई है 5 × 2 अर्थात 10 मीटर। अतः 10वीं मंजिल से दूसरे मंजिल की दूरी कितनी हो जाएगी, 10वीं मंजिल से दूसरे मंजिल की दूरी यानी 8वीं मंजिल तक हिसाब बनेगा। और 8वीं मंजिल में जो डिस्टेंस आएगा, ये दूरी आएगी 8 पंचे 40, 5 का गुणा कर देते हैं तो 40 मीटर आ गया। अब लिफ्ट कितना समय लेगी, तो चूंकि 1 मीटर में लिफ्ट की गति 1 सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड चल रही है, तो 40 मीटर में क्या हो जाएगा 40 × 1 अर्थात 40 सेकेंड लेगी। अब ये इसी का 15वां प्रश्न है कि पैटर्न देखिए और उसे आगे बढ़ाइए। देखिए जी, यहाँ ऋण 5 है और धन 5 का गुणा है तो ऋण 25 हो गया। यहाँ पर देखेंगे ऋण 5 और 4 का गुणा 20, ऋण 20 है ना धन, और इधर ऋण 20 आया कहाँ से, 25 में से 5 को जोड़, ऋण 25 में से 5 को जोड़ने पर। अब ये पैटर्न बढ़ाना है तो ऋण 5 में 3 का गुणा करेंगे ऋण 15, और ऋण 15 कहाँ बनेगा, जैसे से इधर वाले संख्या में से 5 को जोड़ने पर। तो इधर वाली संख्या क्या आती है ऋण 20, तो ऋण 20 में से 5 जोड़ेंगे, पैटर्न बढ़ाएंगे। तो अब अगली बार यहाँ 5-5 घटता जा रहा है तो ऋण 15 की जगह ऋण 10 हो जाएगा, और ऋण 10 किससे बनेगा, इस ऋण 15 में से धन 5 को घटाने पे। यही पैटर्न बढ़ाते जाइए। तो 15 है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, और ऋण 5 का है बनेगा इसी ऋण 10 में से धन 5 को जोड़ने पर। अब 5 में से के बाद 5 कम होंगे तो कितना आएगा, 0। तो 0 कहाँ से आया, यानी कि 5 में से 1 का गुणा करने 0 का गुणा करने पे 0 आया। 0 कहाँ, ये देखिए पैटर्न 5-5 घटते जा रहे हैं, और ये बना कहाँ से था, इस 5 में से धन 5 जो हम लोग कंटिन्यू कम कर रहे हैं उससे बना था। यहाँ देखिए अब 5 कम होते होते मतलब ये इधर आगे मतलब ये सारे बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी धनात्मक की तरफ आ रहे हैं। जब 0 से और आगे बढ़ा तो यहाँ 5 आया, और ये 5 कहाँ से बनेगा, इसी 0 में इसको जोड़ देने से। यही पैटर्न आगे बढ़ाइए तो ये 5 के आगे 10 पहुँचा, ये कहाँ से बना था, ये 5 अगले 5 को जोड़ने पर। तो इस तरह ये पैटर्न बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये 15 है, 15 कहाँ से बनेगा, 10 और 5 से। तो इस तरह ये अध्याय 1 समाप्त होता है।